इन्होंने थोड़ा थोड़ा जवाब दिया है। तो न्यूट्रिएंट्स की पौधों को जरूरत है, बच्ची ने बताया यूरिया डालते हैं, डीएपी डालते हैं, एमओपी डालते हैं, इसके अलावा और क्या क्या डालते हैं? देसी खाद भी डालते हैं, किसमें चल रहा है मैंने की खुद ही आगे नमी आती है, ये सारे फायदे हैं। अब यहाँ पे कुछ हैंड टूल्स रखे हुए हैं। क्या होना चाहिए? बीज हमेशा हमारा क्या होना चाहिए? तो बीज पानी बचाना क्या होता है? सीड चने जब बीज लगाना होता है तो हमने कौन सी ये किससे तैयार करेंगे बच्चों? सीड से। तो ये 12 साल के बाद फल देगा। कितने साल के बाद? 12 साल के। लेकिन जो हम इसके ऊपर टेक्नोलॉजी करते हैं, ग्राफ्टिंग से टेक्नोलॉजी करते हैं, ये 2 साल के बाद ही फल देता है। कितने बाद देता है? 2 साल। यानी 10 साल की गैप जो हम इससे कम करते हैं। कितने करते हैं? 10 साल। उसको कहते हैं जुवेनाइल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? जैसे आप अभी नन्हे मुन्ने छोटे छोटे बच्चे हो, है ना, आप ये भी जुवेनाइल स्टेज में हो। किसमें हो? शाबाश। उसके बाद हम ये प्लांटिंग मटेरियल जो यहाँ पे हम तैयार करते हैं, फिर हम अपने जमींदार भाइयों को यहाँ पे देते हैं पोस्ट पे राजौरी में। वो अपने जमीन में लगाते हैं, उससे वो अपना पिकनट हासिल करते हैं और उससे उनकी जो इनकम जो है वो बढ़। कीड़े लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। किसकी तरफ? उनको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक। वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं? लाइट की तरफ। जैसे अगर आप मक्की देखोगे ना, मक्की में कीड़ा लगता है, या इसी तरह जो पिकानट अभी साहब आपको दिखा रहे थे, उसमें एक बीटल लगती है, उसको हम बोलते हैं ग्रीन जून बीटल। क्या लगती है? ग्रीन जून। वो सब्ज रंग की एक बीटल होती है, वो उसमें लगती है। अब हम क्या करते हैं, हम अपने जहाँ पे हमने पिकानट का बाग लगाया उसमें हम ये एक लगाते हैं, ठीक है। सुबह क्या हो जाता है कि जो इंसेक्ट, जो ये ग्रीन जून बीटल है, वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है? लाइट की तरफ। जब वो इधर होती है तो फिर इसमें फंस जाती है, ठीक है। देख रहे हो ना, ठीक है। वो ग्रे कलर के होते हैं, वो रात को हमारी फसल को अटैक करते हैं, वो लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर इसमें गिर जाते हैं। तो सुबह हमें पता चलता है कि हमारी इस फसल में कौन सा कीड़ा आया है। जब हमें ये पता चलता है कि हमारी फसल में, हम उसी के हिसाब से उसका तदाबीर करते हैं। अगर हम ये चीज़ अपने खेत में नहीं लगाएंगे, आजकल एक मतलब सिंपल टेक्नोलॉजी भी है, एक छोटा सा भी हमारे पास आता है, तो उसमें भी हमें पता चलता है। लेकिन यह है, ये 3000 का है। कितने हज़ार का है? 3000 का। लेकिन एडवांटेज उसका इतना है कि हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि रात को हमारी फसल को क्या बोलते हैं? लाइट ट्रैप। लाइट का मतलब क्या होता है? ट्रैप का मतलब क्या होता है? पकड़ना। ये लाइट की वजह से फंसाना। समझ आ रही है बात? फिर हम दवाई छिड़कते हैं इसमें, ठीक है। समझा ये चीज़? एक होता है सीरियल, एक होता है जिसमें आपका धान आता है, मक्की आता है, गेहूँ आता है, ठीक है। वो सीरियल है, ठीक है। वो ग्रामीण फैमिली के प्लांट होंगे। एक हो गए। दूसरा हो गया हमारी पल्सेस। क्या होते हैं? जो जाम की दालें शालें होती हैं। 2003 जो धान की फसल, उसमें पानी चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो धान की फसल नहीं होगी। उस सूरत में गवर्नमेंट ऑफ या थ्रू आउट द वर्ल्ड, स्पेशली इन द अफ्रीकन कंट्री, जो अफ्रीका के ममालिक है, वहाँ पे पानी की ज़्यादा किल्लत है। हम बोल रहे हैं कि हम इस चीज़ को ज़्यादा, इन मिलेट्स को प्रॉपर लेते रहेंगे, ताकि आने वाले दौर में हमें फूड सिक्योरिटी रहे, मतलब हमें ग़िज़ा की कमी ना रहे। तैयार करते हैं, उसके बाद उसको हम इसको कंट्रोलर कंडीशन में, जैसे हमने अभी पौधे साहब को दिखाया, इसको हम वहाँ रखने के बाद भी इसमें हम छोटे छोटे जो छोटे नन्हे पौधे जो है उनको हम तैयार कर सकते हैं इसमें। उसके बाद उनको हम फील्ड में उगा सकते हैं, यानी इसमें हम एडवांस में जो है सीडिंग नर्सरी जो है तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप बाकी जैसे अभी डॉक्टर साहब आपको बता रहा था, ये है, इसको कहते हैं नैपसैक स्प्रेयर। क्या कहते हैं? नैपसैक स्प्रेयर। इससे हम जब भी आप कहीं किसी छोटे छोटे बगीचे में या गार्डन में, जो आपका किचन गार्डन है, अगर उसमें कोई बीमारी आई है, उसमें हम इसको स्प्रे कर सकते हैं। जो भी दवाइयाँ होती हैं, ये कटर होते हैं, ये डिगर होते हैं, जिससे हम, जैसे हमें प्लांट लगाना है ना, पौधा लगाना है, उसके लिए हम इससे डिग, मतलब पूरा वो जो है गड्ढा जो होता है, इससे ऑटोमेटिकली खुदा जाता है। मतलब आपको रंबी या केमी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसके ऊपर ये देखो, ये गुप्ता है। आज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जल्लाद से जो बच्चे आए हुए थे, उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र का विज़िट किया। इस उपलक्ष्य में एक एग्जीबिशन लगाया गया था, जिसमें जो बच्चों को हमने सीड्स
डिफरेंट क्रॉप्स के सीड्स दिखाए और उनके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा फार्म इम्प्लीमेंट्स के बारे में जानकारी दी, हैंड टूल्स के बारे में जानकारी दी, जो वीड्स हैं उनसे क्या नुकसान होते हैं उनके बारे में जानकारी दी। इसके अलावा जो फार्म मशीनरी है और उनके क्या यूजेस हैं, पावर टिलर कैसे हमारे लिए यूज़फुल है, ट्रैक्टर हमारे लिए कैसे यूज़फुल है, इस बारे में भी हमने बताया। अलग अलग फर्टिलाइज़र कौन से होते हैं और उनसे हमारी फसलों को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी बच्चों को जानकारी दी। इस उपलक्ष्य में बच्चों ने जो फार्म का विज़िट भी किया, जो हमारा हाईटेक पॉली हाउस है वो भी देखा और इसके अलावा जो हमारी ग्राफ्टिंग चल रही है वो भी देखी। तो मुझे उम्मीद है कि कृषि विज्ञान केंद्र में आने के बाद जो बच्चों को है एग्रीकल्चर से जो संबंधित जो भी जानकारी है वो मिलने के बाद ये बच्चे जो है अब प्रैक्टिकली इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। जो है वो बच्चों की होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करती है। तो ऐसे में हमारे जो 6 के बच्चे हैं उनके लिए जो है वोकेशनल कोर्सेज जो है शुरू हो गए हैं। तो उसी के तहत समग्र शिक्षा ने ये बच्चों का स्टडी कम एक्सपोजर टूर का जो है आयोजन किया है। तो ये इसका एक मकसद ये था, जो कृषि विज्ञान केंद्र पुंछ है, हमने सबसे पहले यहाँ पर बच्चे लाए हैं क्योंकि मैक्सिमम बच्चे जो हैं किसानों के बच्चे हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत क्यों कृषि क्षेत्र से ही करें। तो कृषि क्षेत्र में किस प्रकार डेवलपमेंट हो रही है, कौन से नए औजार का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या क्या एडवांसमेंट है, क्या क्या जो है क्रॉप्स जो है यहाँ लगाई जा सकती हैं, तो उसके लिए क्या क्या रिसर्च हो रही है। तो बच्चों को एक एक्सपोजर टूर के तहत कृषि विज्ञान केंद्र में लाया और यहाँ के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी डिटेल्ड में बच्चों को बताया कि कहाँ कहाँ स्कोप है और कहाँ कहाँ खेती बाड़ी में हम लोग जो है प्रॉफिट अर्निंग कर सकते हैं, कैश क्रॉप्स कौन सी हैं, कौन कौन सी वेजिटेबल्स या क्रॉप्स जो हैं यहाँ लगाई जा सकती हैं। तो बच्चों ने बहुत आनंद किया और मुझे लगता है कि इस तरह के टूर्स बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे आगे जाकर।